Very good evening to everyone. Freshers are available. I cannot check whether all the freshers are available or not because here seniors are also there. But let us believe that all of the freshers are available. Wait, let me check. पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस हमें किस तरह से इसमें इस वीक ट्रेड लेना है ये हम देखते हैं. पोस्ट ओपनिंग फ्यूचर स्टॉक्स वीकली count. Here I'll go to help menu, user manual. There are 5 trading strategies. FRAR जो हम आज वीकली टाइम फ्रेम में हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू स्क्वायर, हाउ टू रीइनिशिएट ये हम समझेंगे. FRAR sometime later we'll understand. This accumulation first scenario we'll understand now too, and we'll also understand ICFC and begin to buy. फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है उसको सेटअप करते हैं. एक्यूमुलेशन में 3 सिनेरियो होते हैं. वी आर नाउ टेकिंग अप इमीडिएटली द फर्स्ट वन. पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, occurrence period, valid sell and stop and use to buy likely. There are 2 scripts, Bharti Airtel and Dabur. यहाँ भारती एयरटेल वीकली बस इतना ही देखना है कि प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न दोनों, रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न बोथ इज डार्क ग्रीन. और आज भारतीय एयरटेल में या कल जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाई अकर हो तो हमें बाइंग करना है फॉर द प्रोजेक्टेड टारगेट ऑफ RC 23.6%. इसमें हमें 2 बात ध्यान रखनी है. आपको नोट करना है तो कर सकते हैं. एक, जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होगा तो सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय बोथ शुड बी इन FC. इट शुड नॉट बी इन डिफरेंट चैनल्स. अगर डिफरेंट चैनल में है तो रिट्रेसमेंट आएगा तो बाई करेंगे, नहीं तो बाइंग नहीं करेंगे. और यहाँ पे अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो बोथ विल बी इन FC ओनली. सेकंड, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक मल्टीपल सपोर्ट नहीं मिले, जब तक मल्टीपल सपोर्ट अकर नहीं हो, जब स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो एक सपोर्ट और उसके बाद एक और सपोर्ट, यानी कि 2 सपोर्ट जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हमें रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी वेट करनी है.
So in two cases, we have to wait for the retracement. One is if trading with only single support. Second is when support and climbing by both is in different channel. और ये हमको इस वीक देखना है कि भारतीय एयरटेल अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो आपकी 23.6 की जर्नी बनती है या नहीं बनती है, और ट्रेड लेना भी है। और इसको हम कहते हैं, इस ट्रेड सेटअप को accumulation can happen in three ways. उसमें से first way is current time frame is trading with resistance. So current time frame is trading with resistance. Yes, current time frame is trading with resistance, conditions satisfied. And with this possibility, there can be two scenarios. Accumulation happening in current time frame itself. Scenario one, buying in trending occurrence period invalid or valid sell and stop and use to buy likely. ये जो हमने लिया है अभी likely हमने filter किया है, and previous period range and dark green है कि नहीं, बस इतना देखना है हमें। या तो कम से कम मल्टीपल लेडर भी होना तो भी बस है, सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर। तो ये सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर है और ये एक स्नेक है, तो वी कैन इग्नोर दिस स्नेक बिकॉज इट इज नॉट मल्टीपल स्नेक्स। ठीक है ना? Again, I'm going to the notes. We are learning this scenario. Current time frame is trading with resistance, and within this possibility, there can be two scenarios accumulation happening in current time frame itself. One is likely, another is in action. Initiation. This setup suggests in advance where stop and use to buy might occur in FC for journey of BDP. Initiate buying whenever stop and use to buy occurs. This setup suggests trades are already in action. और यहाँ पे हमें लो टाइम फ्रेम से कोई क्लू लेने की जरूरत नहीं है। लो टाइम फ्रेम से हमेशा क्लू लेंगे तो दी बेस्ट ही है, और जरूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस जो है करंट टाइम फ्रेम का है। अब यहाँ पे दो बात नहीं लिखी हुई है, एक कि कब रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना, बिकॉज दिस इज ए कॉमन पॉइंट फॉर एनी ट्रेड सेटअप दैट व्हेनेवर stop and use to buy occurs and support and climbing by is in different channel, usually it will retrace nearer to the support. Second, ये भी बहुत कॉमन बात है, कॉमन नहीं है तो आगे जाके कॉमन हो जाएगा आपके लिए। स्टॉप एंड यूज टू बाय occurs, बट जब तक मल्टीपल सपोर्ट से नहीं चलता है तब तक वो एक बार रिट्रेस होता है, तो हमें बार्गेन बाइंग मिलेगी। दिस इज व्हाट इज द अक्यूमुलेशन। और ये मैंने आपको कहा है कि रिकॉर्ड शीट समरी में आप कैसे प्रैक्टिस करना, मैं फिर से समझा दूंगा आज। डाबर, डाबर also previous period range and diagonal pattern is dark green, बस condition satisfied। अब यहाँ पर it is trading with resistance, जब भी stop and use to buy occur हो तो हमें बाइंग करना है। दो बात देखनी है, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय should be in same channel, it should not be in different channel। अगर डिफरेंट चैनल में है तो हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे। एंड सेकंड, सिर्फ एक ही सपोर्ट मिला है, एक और सपोर्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक भी रिट्रेसमेंट आएगा, तो हमें काफी अच्छी बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द जर्नी ऑफ आरसी 23.6%। और इसकी एक्यूरेसी देखनी हो तो मैंने आपसे कहा है कि हम 95 से देख सकते हैं, 2000 से देख सकते हैं, 2010 से देख सकते हैं कि हाउ दिस सिनेरियो इज वर्किंग। हम जनवरी 2018 से लेते हैं। Stop and use to buy sell column and search। यहाँ पे हमें देखना है कि प्रीवियस पीरियड जब भी ये स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ, हाँ हुआ, तो प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न
both is dark green, yes, dark green. And here on 21st April, BDP should be in ICRR or knock in RC. तो यहाँ पे इस कंडीशन की लर्न मोड में जाएंगे तो अप ट्रेंड का प्लान है इन थियरीज BDP इन ICRR और knock इन RC और ATR जो है नेरो या तो यूजुअल होना चाहिए। बस तो इतना अगर हम हिस्टोरिकल करते हैं तो दिस विल हैव टू चेक मैन्युअली कि भाई स्टॉप एंड यूज टू बाई तो दिख ही रहा है, हाँ प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न भी दिख रहा है, हाँ डार्क ग्रीन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉक इन आरसी है, तो बस। और एटीआर जर्नी भी एक्सपेंडेड नहीं है और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो क्या स्टॉप एंड यूज टू बाई हैज अकर्ड विथ 346.10, यहाँ पे सपोर्टिंग क्लाइंबिंग बाई इज इन डिफरेंट चैनल तो हम इमीडिएट बाइंग नहीं करते। जब एक और सपोर्ट मिला तब तक तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप अप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि हमारी जर्नी आरसी 23.6 है एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय हैज अकर्ड अबव दैट, तो ये यहाँ पे सिनेरियो अप्लीकेबल नहीं था। स्टॉप एंड यूज टू बाय फॉलिंग चैनल में होना चाहिए। देन वन मोर स्टॉप एंड यूज टू बाय हैज अकर्ड हियर, तो प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न डार्क ग्रीन है, हाँ है। हाउ वी शुड स्टडी ऑन हिस्टोरिकल, मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर है, हाँ है। प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न डार्क ग्रीन है, हाँ है। लेकिन ये स्टॉप एंड यूज टू बाय आरसी 38.2 के ऊपर से हुआ तो वी आर नॉट ट्रेडिंग दिस, वी आर ट्रेडिंग कि फॉलोइंग चेन में कहीं से स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हो तो आरसी 23.6 की जर्नी हम ले। तो लेट अस चेक सम अदर केस स्टडी। ये मल्टीपल है, गजनी वे बोलते हैं इसको, ये अभी हमें नहीं समझना है। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ बट रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ डार्क ग्रीन नहीं है तो इग्नोर। हाँ दिस इज स्टॉप एंड यूज टू बाई है, यस। रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन है, यस। नाउ 25 अगस्त ए बी आर ये ऊपर से हुआ, वाई वी आर नॉट फाइंडिंग केस स्टडी हियर। आरसी 38.2 से हुआ है तो वी आर नॉट लर्निंग दिस ट्रेड। लेवल कुछ अलग ही है क्या? Here 29th December, let me check this first. हाँ ये एफसी में है, ठीक है। तो here stop and use to buy has occurred, yes. Previous period range in direct and dark green, yes. लेकिन ये डाउन ट्रेंड का प्लान है, हमें चाहिए बीडीपी इन आईसीआरआर और नॉकडाउन इन आरसी, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये भी टारगेट आएगा 449 का टारगेट आने वाले दिनों में आता है, समटाइम्स आता है समटाइम्स नहीं आता है, तो अपने को डाउन ट्रेंड का नहीं करना है। बीडीपी इन आईसीआरआर हो नॉक इन आरसी हो तो इस तरह से आप देखिए तो आपको मिलेगा। जो रिसेंट रिकॉर्ड्स में देख लेते हैं, एक मिल जाए तो। Here, profit used to buy as occurred, yes. Previous period range in dark red and dark green, yes. Yes, support and timing by both is in different channel. No problem, ये भी बाइंग कर सकते हैं या तो इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में, जब भी रिट्रेस हो। ये 485 के ऊपर बाइंग की है तो द टारगेट ऑफ 513, ये रिट्रेस हुआ इस वीक में। रिट्रेस होने के बाद में आरसी 23.6 नहीं तो सीधा आरसी 261.8 ऑफ द अकरेंस पीरियड का प्लान का 552 आ गया। इस तरह से आप देखो कि टारगेट तक आता है या नहीं आता है, या टारगेट से ज्यादा भी आता है तो भी देखो। सो दिस इज द फर्स्ट सेटअप, राइट। इस फर्स्ट ट्रेड सेटअप में किसी को कोई क्वेरी हो तो हम लेते हैं, और इस वीक में कोई सेलिंग की स्क्रिप्ट है क्या ये भी देख लेते हैं। अकरेंस पीरियड वैलिड बाय एंड स्टॉपिंग टू सेल इन एक्शन लेते हैं पहले। एसबीआई
previous period range and diagonal pattern should be dark red. बहुत सिंपल सेटअप है, शुरू में 3 महीना यही करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट पैटर्न डार्क रेड नहीं है तो रिजेक्ट। ये लाइकली जो है 5 क्लिप है, ये पांचों में से एक भी रेंज और डायरेक्ट पैटर्न डार्क रेड नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इसको हम किसी और तरीके से सेल कर सकते हैं जब हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आएंगे तभी, बट एज ऑफ नाउ we cannot sell this because previous period range and डायरेक्ट पैटर्न दोनों डार्क रेड नहीं है। So this one setup is very clear, right? Accumulation, और अगर सेल करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए फ्रेशर्स को, बिगिनर्स को, क्योंकि हमने ये बहुत बार काफी केस स्टडीज के साथ पुश कर करके सिखा हुआ है। यस, देयर इज नो क्वेरी। अच्छा, आज हम सेकंड सेटअप लेते हैं, रीबिगिन टू बाई। तो यहाँ पे हमें क्या दो तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी नो एचजी और नो गैप। लेट अस लर्न ओनली नो गैप नाउ। Initiate buying once low time frame trades with any support projecting rebegin to buy will occur. Hold only when current time frame trades with support. Should be of current time frame. यहाँ पे हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी, ये कॉमन है इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जब भी हम लो टाइम फ्रेम से क्लू लेते हैं तो दो बात का ध्यान रखना है। एक, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने से पहले लो टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए, बाद में करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होना चाहिए। ये सीक्वेंस हमें फर्स्ट 3 मंथ्स तक मेंटेन करनी चाहिए। फर्स्ट सपोर्ट इन लो टाइम फ्रेम एंड देन लेटर ऑन इट ट्रेड्स विद सपोर्ट इन करंट टाइम फ्रेम। सेकंड, हमें ये मेंटेन करना है कि एक्टिव सपोर्ट से हम बाइंग तो कर लेंगे, बट होल्ड तब करेंगे जब यहाँ पे होल्डिंग की कंडीशन हर जगह लिखी हुई, लो टाइम फ्रेम नीड टू क्लोज विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP and close with PCS. There is no space here इतना सारा लिखने के लिए। तो हम लोग ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जब भी हम बाइंग करते हैं लो टाइम फ्रेम से क्लू लेके सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ओनली 2 थिंग्स। वन, low time frame should trade with support first and then current time frame should trade with support. That is more effective and more rewarding also. Second, एक्टिव सपोर्ट मिलने पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट फ्रेश सपोर्ट मिला तो ही हम होल्ड करेंगे, क्योंकि जब तक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, तब तक करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होता रहता है। लेट अस सी रीबिगिन टू बाय हियर फॉर वीकली टाइम फ्रेम। नो गैप रीबिगिन टू बाय, दो स्क्रिप्ट है। M&M फाइनेंस, इसको हम कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे? लेट अस गो टू द रिकॉर्ड शीट समरी। जाके बार बार रिकॉर्ड शीट समरी में जाना चाहिए, सो दैट रिकॉर्ड शीट समरी में बहुत कुछ है, उसके ऊपर भी नजर, we can go through that. 2nd October, condition 1 ICRC satisfied, condition 2 FC 23.6 तक आ गया। अब यहाँ से 28 सितंबर 2:30 बजे के बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होता है हम बाइंग करेंगे। उसके बाद करंट टाइम फ्रेम में फॉलिंग चैनल से बाहर निकला तो हम होल्ड करेंगे। और लो टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिलता है इट शुड ट्रेड विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी। एक्टिव सपोर्ट से ले बट फ्रेश सपोर्ट से चला तो ही वो बढ़ेगा। अगर फ्रेश सपोर्ट से लो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लेता है ना, तो सिर्फ आरसी 38.2 नहीं, धीरे धीरे बढ़ के आरसी 100% भी आएगा, फिर वो वन साइड चलेगा।
लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिलने के बाद। तो M&M फाइनेंस is in buying whenever low time frame trades with support. सेकंड स्क्रिप्ट है SRF। सब कंडीशंस फिल्टर्ड है, ये स्क्रिप्ट में बाइंग करना है, हमें मालूम है। बस इतना ध्यान रखना है कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करेंगे। ICRC कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, यस। लो लेस देन FC 23.6 सेटिस्फाइड, यस। कब कंडीशन सेटिस्फाइड? 28 सितंबर 1:30 बजे। तो 28 सितंबर 1:30 बजे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला क्या, यहाँ पे देख सकते हैं 28 सितंबर आफ्टर 1:30 नहीं चला है। तो ठीक है, कल चले तो लेना, परसों चले तो लेना। लोअर बैंड शुड नॉट ट्रेड ऑन लोअर साइड, बस वो ट्रेड सेटअप से ही निकल जाएगा अगर लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो। आप जब बाइंग करते इस समय, उस समय दैट डे इट शुड बी अवेलेबल इन दिस ट्रेड सेटअप। ये दो बात हो गई, दो ट्रेड सेटअप। तीसरा, हम FRAR लेने जा रहे हैं, लेकिन रीबिगिन टू बाई में किसी को क्वेरी हो तो देख लेते हैं। रीबिगिन टू सेल है क्या, तो वो भी बेचते हैं। रीबिगिन टू सेल एक स्क्रिप्ट है सिंजिन, तो हम सिंजिन में जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं है शेडो में, 1 अक्टूबर से आ रहा है। तो रीबिगिन टू सेल हो भी गया, री एंट्री इनटू FC भी हो गया, और लोअर बैंड भी ट्रेड कर लिया, टारगेट भी आ गया और काफी आगे भी निकल गया। सिंजिन ठीक है, सिंजिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो देयर आर 2 ट्रेड सेटअप जो हमने सीखा। एक अक्यूमुलेशन, फर्स्ट अकरेंस, ये सेकंड और थर्ड कुछ दिन बाद सीखेंगे। एंड हमने रीबिगिन टू बाई समझा, ये दो। और ये दो आपको समझ में आ गया हो एंड आपकी परमिशन हो तो हम FRAR में जाते हैं। इस वीक में FRAR में से कितनी स्क्रिप्ट बाइंग में अवेलेबल है या सेलिंग में अवेलेबल है? नो क्वेरी, वेरी गुड। नो नो, दिस इज एक मिनट, हम ही आपको बाद में लेता हूँ। मैं जो अभी भी कोर्स कंप्लीट करके गए हैं ना, उनकी क्वेरी पढ़े लेता हूँ। दर्पण बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर, मुझे एक क्वेरी था सर। जब SNR to buy in FC होता है तो वी कीप द टारगेट RC 23.6 का TVRS, बट सर एक एशियन पेंट्स में वीकली 10th of April 2020, 10th April 2020, फिर 10th April 2020, 21 सर, नीचे 10th April 2020। तो हाँ, इसमें सर SNR to buy, हाँ सर, SNR to buy in FC हुआ था एंड यहाँ पे सर टारगेट FC का 23.6 TVLS दिखा रहा है। Why is that? नहीं, जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते फॉलोइंग चैनल से FC 23.6 अप्रोच होगा तो एक बार लिखा हुआ रहेगा कि भाई यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। फिर RC 23 आएगा तो फिर लिखा हुआ आएगा टारगेट अचीव हो गया। फिर RC 100% आया तो फिर लिखा हुआ टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो हमारे अब जो बेसिकली हमारे लिए तो RC 23.6 ही होता है ना, जब भी SNR to buy in FC। RC 23.6 ही होगा मिनिमम। ओके 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 ओके, वो मैं कंफ्यूज हो गया था बिकॉज इसमें FC 23.6 था। ओके,
अच्छा, आप दर्पण लाइन में हो तो हम देखते हैं कि ये जितने भी हम ट्रेड सेट देख रहे हैं, जैसे हम अकरेंस पीरियड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई, हालांकि इसमें हमें वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग, रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली टेंशन में वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, बट हम प्रैक्टिस करेंगे हमेशा। तो प्रिंसिपली हम अडॉप्ट कर लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में बाई है तो ही बाई करेंगे, और नॉन ट्रेंडिंग बाई है तो कम से कम होना चाहिए या कॉफीज बाइंग, राइट। तो हम भारतीय राइट। आप क्या कुछ डिस्टर्बेंस है क्या, कोई है क्या बात? नहीं सर, एक सेकंड। कुछ आवाज बहुत आ रही है, कुछ देर के लिए अगर साउंड नहीं आवे तो अच्छी बात है, 10 मिनट के लिए। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग मींस रिसेंट हाई के सामने हमें बाई नहीं करना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंट हाई ट्रेड करके ही चल रहा है, so we can buy this. वी कैन बाय दिस। एक और स्क्रिप्ट है डाबर। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस ट्रेड सेटअप के लिए हमें इतना जरूरी नहीं है कि वो रिसेंट हाई सामने आ रहा है तो बाई नहीं करे, चलेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट जर्नी है आरसी 23.6%, वो तो आ ही जाता है। प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम ग्रीन रहा तो फिर भी अपने को प्रैक्टिस ये बनानी है कि हम वही ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड नहीं करेंगे खास करके जहाँ पे वी आर फेसिंग द रिसेंट हाई। डाबर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते सर। वेरी गुड। अच्छा, हम रीबिगिन टू बाय में आते हैं। यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट मिली थी एसआरएफ, इसको भी हम देख लेते हैं। एसआरएफ नो कैप में जाएंगे ना, रीबिगिन नो कैप। यस, वेरी गुड। नो कैप में जाएंगे, एम&एम फाइनेंस एंड एसआरएफ कर सकते हैं। हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। यस सर, कर सकते। एम&एम फाइनेंस और इरेस्पेक्टिव ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसमें क्या रिजल्ट आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट अचीव हुआ, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग है तो ये कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं बिकॉज तो रुको मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाय 188.15 का भाव है, वहीं तक आया 23 सितंबर को, वहां से हायर से ट्रेड नहीं कर पाया एंड इट इज रिवर्स फ्रॉम देयर, इसलिए नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि यहाँ पे 165 पहली बार नॉन ट्रेंडिंग आया है, राइट। और अभी तक उसको फेस ही नहीं किया है, अभी तक उसने उसको फेस नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि 155 का भाव चल रहा है एंड 165 तक ट्रेडेबल डिस्टेंस है। ओके। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 162 करंट मार्केट प्राइस है और 169 का ट्रेडेबल डिस्टेंस है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 168 का भाव है और 177 तक का ट्रेडेबल डिस्टेंस है। बट यहाँ पे 188, यहाँ भी हम कह सकते थे 17 सितंबर को कि अब कुछ ज्यादा नहीं रहा, तो 188 तक ही आया एग्जैक्टली वो, एंड उसको फेस करके रिवर्सिंग नो। यस यस यस। इसलिए एम&एम फाइनेंस हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट, अवॉइड करना पड़ेगा। यस, अवॉइड एंड
रिजेक्ट, ओके रिचर्ड, ठीक है। नाउ आई विल गो टू वन मोर ट्रेड सेटअप। अकाउंट में जाते हैं और सीधा बाइंग इन ट्रेंडिंग करते हैं, बाइस राइट, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाते हैं, तो 7 ही बची। अब करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में जाते हैं तो 3 स्क्रिप्ट है। वी आर लर्निंग दिस FRAR, करंट टाइम फ्रेम थोड़े रिट्रेस्ड, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक में आ गया कि करंट टाइम फ्रेम में कितनी स्क्रिप्ट सो फार रिट्रेसमेंट से चल रही है। सेकेंडरी बस इतना ही करना है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में गए और चल रही है वो हम सिलेक्ट करें। अब हमें बाइंग करना है, कभी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करना है, या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करना है। मैं लिखा हुआ इनिशिएट whenever low time frame or current time frame creates with any type of support, however need to square off the same day unless hold conditions get satisfied. And if hold conditions get satisfied for at least for first 3 months for any type of trade, and hold condition is this: consider the trade as FRAR and hold the trade. Hold the trade only if low time frame closes with fresh support in RC along with BDP and closes with PCS. तो आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है ना, आपको हमने टारगेट को फ्रेम कर दिया कि ICFC खुला तो RC 23.6 से 38.2, अपर वेन ट्रेड किया तो RC 100%, और वो पूरा वीक चलेगा। और नेक्स्ट जर्नी रिट्रेस होकर भी रहेगी, समझ रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पे FRAR में 3 स्क्रिप्ट है। बजाज ऑटो, यहाँ पे अकोर्डिंग अभी अपडेट हो रहा है, डेटा डाउनलोड होता है ना शाम को, कीप अपडेटिंग टिल 9:30 10 o'clock। तो यहाँ हम जाते हैं बजाज ऑटो में डेपोजिट वीकली। RMSL हायर ओपन हुआ है, बेस्ट सपोर्ट दे दिया, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट, राइट? यस यस। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट RC 14.6 TVHS तक होगा, और रिट्रेस अभी हो बस सकता है। डेली में अगर सपोर्ट मिल गया तो वी शुड इनिशिएट। वेरी गुड, सिंपल। डेली में सपोर्ट मिलते है वी शुड इनिशिएट बाइंग, और जब तक डेली में सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट की भी वेट करेंगे। और 28 सितंबर 11:30 बजे ये रिट्रेस हुआ है, तो अब यहीं पे हमें देखना हो तो लोअर टाइम फ्रेम टोन का प्लान खोल के हम देख सकते हैं। सितंबर आफ्टर 11:30, आफ्टर 11:30 कोई सपोर्ट मिला नहीं है, सो कल परसों तरसों जब भी सपोर्ट मिले बाय। उसी स्क्रिप्ट है बजाज ऑटो। अब एक चेक करना है क्या सर, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग। वेरी गुड। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग से अच्छी लैंग्वेज है जो हमको एकदम इमीडिएट मेंटली समझ में आता है, वो है रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका लॉजिक है। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग इज ए गुड लैंग्वेज, बट लॉजिक इज रिसेंट हाई तो फेस नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग इज 4392। 392 4392 आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम है, बट हमारा ट्रेडेबल डिस्टेंस है। हमारा बजाज ऑटो का RMSL हायर खुल के रिट्रेस होकर अगर अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो इसकी ATR जर्नी जो है वो तो कंप्लीट करेगा, बराबर? क्योंकि RMSL हायर का टारगेट क्या है? RMSL हायर opens and trades with fresh support in RC after retracement, after रिट्रेसमेंट। ATR and did not respect RC 100%.
ये ओपन बुक एग्जाम है। ये जो रेडी रेकनर है, इसका नाम ही हमने रेडी रेकनर दिया है ताकि आप जितनी बार रेफर करना हो उतनी बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका नाम ही दिया हमने रेडी रेकनर। जैसे एक और स्क्रिप्ट FRAR में टाइटल वीकली, सर ये तो कर सकते हैं। ये वीकली में ओके। यहाँ अपर बैंड ट्रेड करके 61.8 ट्रेड करके RC 14.6 मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में मिल रहा है। कभी 28 सितंबर 1:30 बजे, तो 28 सितंबर 1:30 बजे के बाद डेली में सपोर्ट मिला क्या? आई एम जस्ट गोइंग टू रेकॉर्ड फिट समरी एंड चेकिंग, बट आप ट्रेडिंग अवर्स में यहीं से चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लान है रेडीमेड। ठीक है ना, डेली में कितने बजे बाद? आफ्टर 1:30 मिला ना सपोर्ट 3:30 बजे? यस सर, मिला मल्टीपल सपोर्ट। ओ वाओ, वेरी मल्टीपल सपोर्ट, इसलिए ले सकते हैं। कल भी अगर रिट्रेस हुआ, कल ICFC खुल गया डेली में, तो 9:30 के बाद ले सकते हैं। बस एक बात चेक करनी है क्या? रिसेंट हाई ट्रेड किया, मतलब वो भी नहीं किया, मतलब वो भी रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहा है, देयर इज नो इश्यू। तो भी रिसेंट कब ट्रेड किया था? 3 अगस्त को, जाके देखना चाहिए। 1827 में रिसेंट हाई ट्रेड करके आज 2100 है, ये भी देखना चाहिए। इसीलिए रिकॉर्ड शीट समरी में लेके आता हूँ आपको कि 1800 रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, तो टूटते बढ़ते वो 2130 तक आ गया, 50 तक आ गया। करंट पावर, पहले वीकली, करंट वीक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, वाओ, अपर बैंड ट्रेड करके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ 504 तक। कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30। सब लो। यस सर। अब क्या करें? 2:30 बजे के बाद डेली टाइम फ्रेम में जब भी सपोर्ट मिले, आजकल कभी भी, तो हम ले सकते हैं। तो 20 सितंबर 2:30 बजे के बाद कोई सपोर्ट मिला क्या? नहीं मिला। स्टॉक इंडिया शेयर नहीं मिला सर। तो इसको हम कल परसों मिलेगा सपोर्ट तो हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे रिजेक्ट है सिलेक्ट, यहाँ पे सर रिजेक्ट करेंगे बिकॉज ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। देखते हैं है ना? सर 524। देखते हैं कि 524 को मिल के आ रहा हो ना, जैसे M&M में 188 को मिल के आ रहा था। हाँ ट्रेडेबल नहीं है, और ये अभी तक मिला ही नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रेडेबल डिस्टेंस है। लेट अस सी, 524 यहाँ पर आ रहा है, राइट? प्राइस है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक बार तो 464 तक भी आया, इस पीरियड का लोएस्ट लो। ऐसे देखो खाली, हाउ टू ट्रेड दिस बाद में देखेंगे। नॉन ट्रेंडिंग बाय होके बिहेव कैसे करता है। रिसेंट हाई का भाव डिसाइड हुआ 524 यहाँ पर, 524 आया कि नहीं आया मालूम नहीं, बट हाउ इट इज बिहेविंग, उस पीरियड का लोएस्ट लो 465 तक आया, फिर वहां से बढ़ना चालू हुआ तो 500 आया, अभी तक 524 नहीं आया, 474 आया, फिर रिसेंट हाई अभी तक नहीं आया है। सो देयर इज अ ट्रेडेबल डिस्टेंस, राइट? यस यस। बट एक अलर्ट एंड अवॉइड है हमारे पास। वो हमारे चैनल में आ गया, 524 रेजिस्टेंस में आ गया, यस। और 524 इज अबव RC 100% और बिलो RC 100%।
above RC 100%, so we can still cautious buying कर सकते नहीं कैसे, आज 100% ट्रेड कर लिया ना, 514 के ऊपर चला गया. ओके ओके when नॉन ट्रेंडिंग बाई का जो प्राइस है 524, आरसी 100% के ऊपर हो और आरसी 100% जैसे ट्रेड कर लिया ना, हम कहेंगे 524 आ गया, हो गया बस. तो इसको क्रैक करना, देखो 524 जो है ये ट्रेड करना इतना इजी नहीं है. आज ही आरसी 100% ट्रेड करके स्टॉक एंड डीएसटी सेल हो गया. इतना इजी थोड़ी है रिसेंट हाई ट्रेड करना. वो भी रिसेंट हाई मतलब क्या है, उसका लॉजिक प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स, उसके पहले जो प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर थी, और उसके पहले भी सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स था. तो prices stopped rising and started falling earlier when it was trading with series of multiple ladders. It stopped rising and started falling from 524. तो इतना इजी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 524 ट्रेड कर लेगा. अब तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आज 529. सर नो, so this is tradable or not tradable? Not tradable sir. यहाँ पे अगर सपोर्ट भी मिल जाए लो टाइम फ्रेम में, एफआरआर भी हो जाए, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हमको है ना, क्या किससे बात करो, दर्पण. हाँ सर. दर्पण ना, यस सर. दर्पण ये है ना, एफआरआर पे मास्टरी है ना, धीरे धीरे आएगी ना, चलेगा. एफआर हम एक दो वीक बाद में ही सीखने वाले हैं, चलेगा. ये अक्यूमुलेशन में ये सेकंड और थर्ड सिनारियो जो है, हम एक दो वीक और मे बी आफ्टर 1 मंथ ही हम लेंगे, ये भी चलेगा. ये आईसीएफसी भी धीरे धीरे सीखेंगे, रीबिगिन टू बाय भी धीरे धीरे सीखेंगे, चलेगा. बस ये थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत ध्यान रखना है. ये अच्छे अच्छे सीनियर्स भी हो ना, इसको ये चूक जाते हैं. सपोर्ट एफसी में हो और क्लाइंबिंग बाय आरसी में हो ना, मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, बट वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आ जाता है. फिर भूल जाते हैं कि वो बाइंग का जजमेंट दिमाग में रहता है, कन्विक्शन रहता है कि टारगेट आएगा, बट ये भूल जाते हैं कि सपोर्ट एफसी में है, क्लाइंबिंग बाय आरसी में है, तो रिट्रेसमेंट पे मिलेगा. तो टारगेट रिट्रेस होके टारगेट आवे, वो ज्यादा अच्छा है ना. यस सर. एंड ये सेकंड, ये तो कुछ भी करते हो, चाहे एक्टिव शिक्षा करते हो, पोजिशन शिक्षा करते हो, पैसिव शिक्षा करते हो, कुछ भी करते हो, ये रिसेंट हाई में 4 स्टेज है जो हमने बार बार सीखा है. फिर से अभी 4 लाइन में बोल देता हूँ. एक, रिसेंट हाई तक आता है तो ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो हम बाइंग कर सकते हैं. सेकंड, रिसेंट हाई प्लान में आ गया तो अलर्ट एंड अवॉइड, कंप्लीटली इग्नोर. थर्ड स्टेज है रिसेंट हाई ट्रेड कर लेना, fresh support in RC along with BDP, close with PCS, and then multiple fresh support in RC, additional to conditions, and above RC 100%. 3+2 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, मतलब ट्रेंडिंग हो गया. बट फोर्थ इज दी बेस्ट, कि रिसेंट हाई ट्रेड करने के बाद, ट्रेंडिंग बाय होने के बाद, कहीं ना कहीं वापस वो रिसेंट हाई तक है ना घूम के आता है. वो दैट इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट, दैट इज नथिंग बट करेक्शन. रिट्रेसमेंट. वहां से जब वापस चलता है ना, तो जहां से घूम के आया था ना ऊपर से नीचे, कम से कम मिनिमम वो लेवल तो ट्रेड कर ही लेगा. तो इस तरह से ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग की जो प्रैक्टिस है, ये बैठे बैठे करते ही रहो. इसको इसको कभी कभार हम केयरलेस हो जाएंगे, ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, तो सबका अपना अपना टेम्परामेंट है. हर ज्यादातर लोग ऐसे रहेंगे कि भाई हमेशा फ्रेशर और बिगिनर और स्टूडेंट ऑफ द मार्केट करके ही गौर करेंगे, भाई मैं कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. कुछ लोग
अच्छा कमा लेते हैं, साल 2 साल 5 साल हो जाते हैं तो ओवर एम्बिशियस और थोड़ा एक्स्ट्रा केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी करो मुझे नहीं मालूम है, बट ये जो ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग है ना, इसको रेस्पेक्ट करना मत भूलना। अभी अभी हमको लग रहा था कि 503 से 524 का टारगेट है, राइट? या सर। बट नहीं है, आ गया। अभी अभी हमको एमएनएम में लग रहा था, एमएनएम था, एमएनएम फाइनेंस था, एमएनएम फाइनेंस था ना, फाइनेंस, फाइनेंस। यहाँ भी हमें लग रहा था कि यार 177, 179 से 188 का टारगेट है, बट नहीं है। वो 188 से घूम के वापस आया नीचे। यस सर, नो? यस इसके सर। बाद हम धीरे धीरे ये दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पहले ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को मास्टरी कर लो, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को मैं मास्टरी कराऊंगा आपसे, जो बहुत इजी है। बट ये थर्ड अब इजी हो गया है बिकॉज इट इज अवेलेबल इन रिकॉर्ड शीट समरी। बट मैं फिर भी चाहूंगा कि रिकॉर्ड शीट समरी में 188 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये इसको है ना रेडीमेड फॉलो मत करो। यहाँ से फॉलो करो कि 165 डेट दिया हुआ है आपको 12 जुलाई, तो 12 जुलाई में जाके उसको दर्शन करने चाहिए कि 12 जुलाई को बढ़ना बंद हुआ था मल्टीपल लेडर कंप्यूटर बाइक से, तो क्या हुआ 166 से वो कितना नीचे आया? अरे बाप रे, 141 तक आ गया, वापस गया ऊपर, फिर आया नीचे, वो 138 आ गया। तो 166 का पावर इतना था, इसको वेलोसिटी ऑफ प्राइस बोलते हैं। अगर वहां से आपको जाना है वेलोसिटी ऑफ प्राइस, जो मैं सिखा नहीं पाया हूँ, बट मैंने चेक बहुत बार किया है, तो वो सिखा भी नहीं सकता हूँ, ना मैं उसको कंप्यूटराइज कर सकता हूँ। लेकिन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्राइस। 166 से 165 से 138 आया था, तो इस बार जब वापस 166 आ रहा है तो ट्रेड ही नहीं कर पा रहा है। देखो क्या कैसे बिहेव करता है, देखो इसका महीना देखो, कोई भी 167, 166, 167, 174 तक चला गया, बट ट्रेंडिंग नहीं हो पाया, तो वापस वो 166 जो पुराना हाई था ना 165, वहीं तक आता है, 174 से 165, 165। इसमें कॉशियस बाइंग भी हो सकती है, जो हम अलग से लेंगे, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में कॉशियस बाइंग हो सकती है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट FRAR एंड फिल्टरिंग, तो 165 तक ही आ रहा है, बराबर ना? हाँ सर। एंड मैं इसके अलावा भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत जानता हूँ, बट जो कभी बोलता नहीं हूँ यहाँ पे, बट वो सब सिस्टम में भी है ना, भी बाकी सब सिस्टम है, वहां पे रिसेंट है, रिसेंट लो वाला फंडा है ना, कहीं नहीं है जितना मैं जानता हूँ। आई कैन नॉट क्लेम कि भाई किसी को नहीं मालूम है, बट आई कैन क्लेम कि भाई मैं जितना जानता हूँ इसके अलावा वट एवर आई नो, जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो जब सीखते थे सिखाते थे उस समय जब फॉलो करते थे, तो वहां पर भी ये फीचर नहीं है, रिसेंट है मल्टीपल लेडर का रिसेंट है, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस, ओके? यस सर। तो हमने 3 स्क्रिप्ट देख ली, बजाज ऑटो, टाइटन और टोरेंट पावर। इसी तरह से सेलिंग में भी देख सकते हैं। तभी हम नए फिल्टर में जाते हैं तो सिलेक्टेड फिल्टर्स को डिसेलेक्ट कर लो। सेलिंग इन ट्रेंडिंग 10 स्क्रिप्ट, राइट? लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग 6 स्क्रिप्ट, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट 2 स्क्रिप्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा और रामको सीमेंट रिट्रेस होके चल रहा है। देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली में, और ये सब देख के नोट करना, नोट करके मैसेज भी भेजना, क्वेरी भी पूछना, सही हुआ तो भी एक्नॉलेज करना, गलत हुआ तो भी एक्नॉलेज करना। बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली ये सेटिंग में है, ICICI से एक्टिवेट मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, यस और नो? यस सर। के सेटअप में भी है। तो
अब लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, बराबर। तो 28 सितंबर वैसे भी हमको डेली में जाना ही है। 28 सितंबर 9:30 के बाद डेली में कोई रेजिस्टेंस मिला है क्या, ये देख लेते हैं। हाँ, मिला है 1:30 बजे। सर नो, यस सर। यहाँ पे ये सब RC 11.8 ये भी हमने देखा है शिक्षा क्रक्स में। जब भी स्टॉप से होकर बाजार टूटते टूटते 23.6 आता है, यानी कि ड्रिफ्टिंग सेल RC 11.8 है, तो एक बार रिट्रेस करेगा तो रिट्रेसमेंट में बेचेंगे, बराबर ना। तो ये बाद में रिट्रेस हुआ 78, 85 और रेजिस्टेंस तक रिट्रेस हुआ 80 रुपए तक, है ना। यस सर। तो इसको अकॉर्डिंगली बेच सकते थे, बेचना भी चाहिए अभी भी, बट खाली नॉन ट्रेंडिंग सेल में ट्रेडेबल डिस्टेंस है तो ये देख लेते हैं। जगह है क्या झुकने की? हाँ सर है ना सर। 72 का नॉन ट्रेंडिंग सेल एंड क्लोज अराउंड 79। अरे फर्स्ट टाइम ही हुआ है। इसमें भी बेस्ट कौन सा होगा? हाँ। नॉन ट्रेंडिंग भी हो सेलिंग में और ये भी ट्रेंडिंग सेल भी सेलिंग में हो, बट जरूरी नहीं है, चलेगा। ट्रेडेबल डिस्टेंस है ना, चलेगा। ट्रेडेबल डिस्टेंस है कि नहीं वो चेक करने के लिए 28 सितंबर 72.30 जो है वो प्लान में नहीं आ रहा था। ये लेट अस इग्नोर दिस 15 पैसे के लिए प्लान में आ रहा था FC 261 पर एक, तो हम नहीं कहेंगे कि भाई ट्रेडेबल डिस्टेंस से यही कहेंगे। हाँ, FC 100% ट्रेड कर लिया रहता तो शायद हम कहते कि यार आ गया छोड़ो, बट FC 100% इज नॉट ट्रेडेड, दिस इज ट्रेडेबल। अच्छा, टारगेट क्या रहेगा? 72 या फिर ट्रेड सेटअप पेजेस में वीकली में जो टारगेट है वो रहेगा FRAR का। क्या टारगेट रहेगा ICRC फुल के? व्हाट शुड बी द टारगेट, 72 और दिस वन सर FC 38.2 हाँ 23.6? 38.2 ही रखेंगे। इसमें सर 23.6 रहेगा ऐसे। ये बिगिनर 23.6 रखेंगे। हाँ, हम्म। एक बात जो मैंने आपको कही है, अगर फ्राइडे को कोई भी टारगेट आता है ना वीकेंड में, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तो डेली के स्टॉप लॉस से बैठे ही रहना है 3:30 बजे तक। फिर वीकली के टारगेट्स को रेस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे जब बाजार बढ़ता भी है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट तो बढ़ती रहती है 3:30 बजे तक। बाइंग के जजमेंट में हो और डेली में फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो तो होल्ड इट टिल 3:30। सेलिंग का जजमेंट हो और डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC से चल रहा हो तो होल्ड इट टिल 3:30। ठीक है। और स्क्रिप्ट देखते हैं लास्ट FRAR में, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा रामको सीमेंट। पहले वीकली में जाके ICRC फुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट से चल रहा है, राइट। यस सर। और 28 सितंबर 3:30 बजे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है आज। तो अब इसके बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले कल परसों, क्या करेंगे? बेच देंगे। एक्टिव रेजिस्टेंस मिला तो भी बेच देंगे, स्टॉप इंटरेस्ट सेल हुआ तो भी बेच देंगे। बट जब तक फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC नहीं मिलेगा तो स्क्वायर ऑफ कर लो, नेक्स्ट डे वापस ऊपर ऊपर बेचने को मिलेगा। समझ रहे हो? ओके। एक फायदा है, जब तक फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC नहीं होता है तब तक हमको और बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक आते रहते हैं। एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC हो गया उसके बाद में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब दिल्ली में जाके ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग को देख लेते हैं कि ट्रेडेबल डिस्टेंस तो है ना।
है, नॉन ट्रेंडिंग सेल ही है, ट्रेडेबल डिफरेंस है सर। है, बट एक दूसरा जरूरी है कि कहाँ से ये आ रहा है। अच्छा, यहीं से अभी तो शुरू ही हुआ है, 928 की जर्नी अच्छी भी नहीं की है, बराबर ना? 928 की जगह है तो बेच सकते हैं। यस सर। द आर्ट इज इन रिजेक्टिंग द ट्रेड। जितना भी सिलेक्शन करना चाहिए उतना जो फ्रेम कर करके फिल्टर कर करके दे दिया सिलेक्शन, ये जो चार बात है इसको ध्यान रखना है। इसमें तीसरी और चौथी बात को 1 वीक के अंदर काफी सारे ट्रेड्स देख देख के उसको मास्टर कर लो, ठीक है? यस सर। लेट मी आस्क समवन एल्स, कोई क्वेरी हो तो। Anyone else? हाँ प्रीति कहिए। प्रीति, मैंने आपको अनम्यूट किया है, Hello, आप अनम्यूट कर। sir. I have two queries. First, if we have a downtrend in current time frame and in lower time frame we have uptrend, then what we need to consider? ऐसे नहीं, अगर ट्रेड सेटअप पेजेस में हम जाके करें Okay. और समझ लो कि सेलिंग का सेटअप है, और ये जो आईसीएफसी आईसीआरसी वाला जो सेटअप है, यहाँ पे तो हमने सिलेक्ट करके ही दिया हुआ है कि आईसीएफसी हो तो लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड भी होना चाहिए, बाइंग करते हैं तो। सर अगर सेम स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है और लोअर टाइम फ्रेम में जस्ट अपोजिट है। आई एम कमिंग टू दैट, गिव मी ओनली 1 मिनट। अगर हम ये ट्रेड सेटअप कर रहे हैं आईसीएफसी प्लस लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ द ट्रेंड, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। यहाँ पे हम आईसीआरसी ये सेटअप हम कर रहे हैं सेलिंग का, तो बाय डिफॉल्ट लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड या बोथ द ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड कभी होगा ही नहीं। बट हम यहाँ पे बाइंग इन ट्रेंडिंग से कर रहे हैं। ये आपकी क्वेरी बहुत ब्रिलियंट है, बहुत रेयर ऐसी क्वेरी आती है। बाइंग इन ट्रेंडिंग हम कर रहे हैं, ओके। ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग प्लस करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, राइट? क्या हुआ? राइट सर, वो वी आर सिलेक्टेड है। बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। चलो करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट नहीं करते, 3 स्क्रिप्ट है टोटल, और लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आ गया, यस सर। करंट टाइम में डिफॉल्ट अप ट्रेंड ही रहेगा यस क्योंकि सर। अकॉर्डिंगली किया हुआ है। और लो टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आ गया ना, हाँ जी। और ट्रैक कर सकते हो, तो मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, बट आपने ये क्वेरी पूछी है तो मैं क्या लो टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आ गया तो लो टाइम फ्रेम का ही टारगेट जो है मैक्सिमम आरसी 23.6 38.2 पे निकलना होगा। तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि लो टाइम फ्रेम में अपर बैंड ट्रेड करेगा। लो टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड रहा तो अपर बैंड ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बट लो टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड रहा तो कम से कम आज तो अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा, तो आई शुड लर्न टू एग्जिट एट आरसी 23.6 और 38.2 ऑफ लोअर टाइम फ्रेम। यू ओके शुड सर। नॉट प्रेडिक्ट ये बढ़ जाएगा। जैसे हम अभी यहाँ पे देखें, ये 3 ही स्क्रिप्ट है और 2 ही प्लान है हर एक में, तो देख लेते हैं। बीईएल डाउन ट्रेंड का प्लान था ना सर अप तो ट्रेंड का। यस सर। लो टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का प्लान है, सेटअप बाइंग का है। यस सर। बाइंग का सेटअप है, यही आपकी क्वेरी थी कि करंट यस टाइम सर। फ्रेम अप हो, करंट टाइम फ्रेम बाइंग में हो और लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड हो। तो यहाँ पे एक दिन पहले ही पता चल जाता है
कि लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, आज सपोर्ट कहाँ मिलना है यार, और सपोर्ट मिल भी गया तो कहाँ अपर बैंड ट्रेड करेगा यार। समझ लो आईसीएफसी खुल जाता, सपोर्ट मिल भी जाता तो मैक्सिमम जर्नी 23.6 बीडीपी होता। तो ये Yes. बाजार में जाने से पहले हमको पता चलता है कि दिस इज नॉट ट्रेडेबल। 28 सितंबर, आज आज भी कौन सा प्लान था? ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ही था। Yes, सुन sir. लो, Yes, तो sir. आईसीआईसी अपर बैंड ट्रेड किया तो ये चल गया। It's better to exit at RC 23.6 and RC 38.2. Yes. Is it? यस, अपर बैंड। नाउ अभी टाइटन की भी बात कर रहे हैं, देख लेते हैं दो प्लान सबके, क्योंकि बहुत कम ये सब डिस्कस होता है। यहाँ पे बोथ द ट्रेंड का प्लान है, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर टारगेट आया तो भी ये देखो आरएमएसएल हायर खुल के बढ़ ही नहीं पाया। वैसे में वेट करनी चाहिए कि फ्रेश सपोर्ट मिले तो ही भाई करना, नहीं तो नहीं करना। 28 सितंबर का प्लान देखते हैं, डाउन ट्रेंड का प्लान है। आरएमएसएल हायर खुल के फ्रेश सपोर्ट मिला, लेकिन बिना रिट्रेसमेंट किए बढ़ रहा है तो ठीक है। नॉट लर्निंग स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, ये हम पेंडिंग रखे हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स, बट फ्रेश सपोर्ट मिला तो नो प्रॉब्लम डाउन ट्रेंड में, वो भी रिट्रेस होकर, क्योंकि कभी भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हो सकता है डाउन ट्रेंड का प्लान। अब टोरेंट पावर देखते हैं, अगर मैं टोरेंट पावर में हूँ 27 सितंबर में हूँ, दिस इज बोथ द ट्रेंड प्लान, प्योर अप ट्रेंड नहीं है, तो अपर बैंड ट्रेड करना मुश्किल है। आईसीआरसी खुल के लोअर बैंड ही ट्रेड कर लिया। जैसे लोअर टाइम फ्रेम, इन शॉर्ट वन सेंटेंस वन लाइनर हम कहे तो हम हमेशा कहते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाद में बाय करो, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाद में बाय करो, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाद में बाय करो, यस और नो? Yes, sir. उसी तरह लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो ही बेस्ट बाई है, तो कम से कम लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। वो डाउन ट्रेंड है तो फ्रेश सपोर्ट से चला तो ही वो सस्टेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज 28 सितंबर, इसमें बोथ द ट्रेंड है, चल गया, Yes. ठीक है ना? डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। सर वन मोर क्वेरी, जैसे हम करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होता है और लास्ट टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट चेक करना है, तो हम नेक्स्ट डे फुल डे उसको ट्रैक करेंगे या फिर एंड ऑफ द डे, क्योंकि विद इन अ डे वो कभी भी आ सकता है। यस, बराबर है, विद इन डे भी आ सकता है। कभी कभार तो आईसीएफसी का ट्रेड सेटअप है तो हम देखते हैं कि मंडे को आरसी 23.6 आ जाता है। यस सर, तो मंडे फिर का हमें ट्यूसडे टू आर्ली फ्राइडे में हमें सर, तो हमें डे टाइम में ही ट्रैक करना पड़ेगा ये? क्या करते हो आप? सर राइट चलो, नाउ आई एम नॉट, सॉरी। अगर आपके पास टाइम है, डेडिकेटेड टाइम है, तो ओके, आप अभी टाइम फ्रेम ही करो और डेली टाइम फ्रेम से क्लू लेके मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाओ 3 महीने में, शिक्षा सिस्टम रख के, ओके बराबर है। उसके बाद में मैं तो चाहता ही हूँ कि आप मंथली टाइम फ्रेम में चले जाओ, एक बार 50 ट्रेड 100 ट्रेड्स कर लो, 100 ट्रेड्स के बाद मूव शिफ्ट टू मंथली टाइम फ्रेम। फिर अगर आप का टेम्परामेंट अलाउ करता है तो धीरे धीरे, अगर आप एफएडओ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में भी आप शिफ्ट हो सकते हो, सेम समझिए। और उल्टा अच्छा है कि वहां पे रिट्रेस होता ही है, और रिट्रेसमेंट भी लेना है क्वार्टरली, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम। और तो सर एंड ऑफ द डे हम ट्रैक करेंगे? ट्रेड सेटअप में हम शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर 2-3 मंथ। आफ्टर 2-3 मंथ नहीं कह रहा हूँ, 100 ट्रेड्स के बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड, ये प्री ओपनिंग, ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग में हमारा वॉल्यूम 20% होना चाहिए, तो बाकी का 80% ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में होना चाहिए। सर जैसे हम पोस्ट ओपनिंग में ट्रेड कर रहे हैं वीकली,
तो हमें अगर डेली में करंट टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट चेक करना है तो हम 9:30 to 3:30 चेक करेंगे, ये आफ्टर 3:30। 9:30 to 3:30 भी सपोर्ट मिल गया तो लेना पड़ेगा ना। आफ्टर ओके, 3:30 का हो सकता है जर्नी आ जाए, यस सर। लेट हो जाओगे। वीकली टाइम फ्रेम में है ही छोटे छोटे टारगेट, उसमें लेट बाइंग करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके सर, दैट्स इट। फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स की कोई क्वेरी? फिर मैं सीनियर के पास चला जाऊंगा, देन आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू दिस। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, तो नहीं समझ में आया है तो दो बात समझ लो। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाद में बाई करना, और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद अपर बैंड ट्रेड करे तो ही बाई करना, तो ही होल्ड करना। और अभी प्रीति ने हाईलाइट किया वैसे लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड का प्लान रहा तो ही फ्रेश सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। डाउन ट्रेड का प्लान रहा तो अपर बैंड ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ये एक बात हुई। सेकंड, डेली टाइम फ्रेम में जाके देख लो कि वी आर नॉट फेसिंग द रिसेंट हाई अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग। बस इसके अलावा कुछ भी बाकी सब सीख सकते हो लर्न मोर में जाके, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाके कि क्या क्या फिल्टर किया है, तो आपको कन्विक्शन ज़्यादा आएगा। और अदरवाइज ठीक है, दो बात ध्यान में रख के भी हम सौदे इनिशिएट कर सकते हैं। गो टू सीनियर्स। सीनियर्स में भी पहले हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस की क्वेरी ले लेते हैं, फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रही तो विल गो टू अदर क्वेरीज। नेहा, हाँ कहिए। गुड इवनिंग सर। सर एक ही डाउट, सपोज आपने बोला जैसे सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाय डिफरेंट चैनल में है तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते ही रहे, लेकिन सपोज फ्रेश सपोर्ट आ ही गया तो फिर क्या रिट्रेसमेंट का चांस होता है? सपोज मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट आ गया लोअर टाइम फ्रेम में। नहीं, बाद में रिट्रेस हो सकता है, वी कैन नॉट से कि रिट्रेस नहीं होगा, बट मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट मिल गया उसके बाद में हमें रिट्रेसमेंट की वेट नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। रिट्रेस मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट इज नथिंग बट, उसको नाम दे देते हैं जो आपको नहीं सिखाया बट सीख लो अभी राइट नाउ, वन सेंटेंस। रिट्रेस होकर लोअर टाइम या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो उसको हम कहते हैं FRAR। यस सर। और बिना रिट्रेस किए मल्टीपल सपोर्ट मिल जाता है करंट टाइम फ्रेम में तो उसको हम कहते हैं FR। ओके, ओके सर। FR means front runner, but current time यस frame is सर। not retraced. But current time frame is not retraced, but starts trading with support. जी सर, गॉट इट। जरूरी नहीं है कि करंट टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर या कोई भी एक सपोर्ट देकर लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जाए ना एडिशनल, कहेंगे FR। जी सर। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही अब करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना ही है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस कहाँ से होगा? जी सर, जी सर। करेक्ट नो? यस सर, यस सर। Multiple phase support is nothing but FR. Anyone else? Shall I come out from post opening trade setup pages? Freshers are requested, beginners are requested to withdraw the webinar. Please do not continue to attend the webinar. And if you are attending, you should have brave heart. You should not feel low. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां तक हम पहुंचेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेरीज या डिस्कशन चालू होगा उसमें एक्चुअली वो लोग मुझे सिखाते हैं
आप लोग छोड़ दो। आई एम ऑल्सो लर्निंग विद देम। चलो सीनियर्स प्लीज, कोई खास बात हो, खास क्वेरी हो तो ले लेते हैं। नो वन। सतीश बोलो। सतीश, सतीश बोलो। हेलो सर, वो पोस्ट क्लोजिंग का मैंने आपको सुबह मैसेज किया था ना सर, अभी तो रेक्टिफाई नहीं हुआ सर, वो भी जो पोस्ट क्लोजिंग का सेटअप वाला। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में सर मैंने आपको सुबह मैसेज किया था ना सर, जो मतलब गलत दिखा रहा है DLF। रुको रुको रुको, कौन सा DLF और MCX का ना? हाँ 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 सर। अरे यार वो DLF और MCX देखो यार, माय डियर फ्रेंड, ये गलती कुछ लोग करते ही हैं, सो लेट मी हाईलाइट दिस। लॉजिक समझे बगैर करते हो ना आप, तो सतीश लॉजिक समझ के करते हो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए समझने में। नहीं सर, गलती नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, तो मैंने कर रही ना, मुझे नहीं कर रहा सर। बताता हूँ। सबसे पहले तो FRR इन RC, वो RC 100% नहीं है DLF। कितनी डेट थी आपकी? हाँ नहीं है सर, लेकिन उसे बता रहा है सर, ट्रेड सेटअप अरे में बता रहा FRR है इन सर। RC यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आ रहा है। हाँ अच्छा देखो, FRR इन RC है बराबर, यहाँ पे मल्टीपल ग्रेटर देन साइन नहीं है, मतलब हाँ RC सर, 100% ट्रेड नहीं की है, तो नहीं FRR इन किया है। RC अब वो RC 100 नहीं है। नहीं, अब ये सेटअप 27 सितंबर का अगर पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आ रहा है तो एरर है। देखते हैं, हाँ सर आ रहा है। देखते हैं उसको तो सही। DLF 27 सितंबर, FRR इन RC अब वो RC 100%। सर MCX पे आ रहा है सर। MCX 27 सितंबर, RC 100%, 1742 ट्रेड ही नहीं किया है। Then this is error. रुको। Great catch. बहुत टाइम के बाद ये सेटअप में एरर रही है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप। ठीक है, नो क्वेरी नो सतीश। हाँ सर, नो सर, नो सर, नो सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू। कमलेश भाई बोलो। जय श्री कृष्ण सर। सर निफ्टी डेली dominating down move and stop and reverse to buy, valid sell and stop and reverse to buy, एक सेकंड, stop and reverse sell,
Nifty daily. Dominating down move occur and stop and reverse to buy. Valid sell occur and stop and reverse to buy. Stop and reverse sell in action and stop and reverse to buy. Stop and reverse to buy is below WDP and without multiple retracement. What should we have to think? What is our thinking methodology? Keep it simple, no? जैसे आज हमने मैसेज में लिखा कि give me 1 minute. I will go through the message as it is. हम मैसेज के साथ समझते हैं. Nifty recent dark green ladder on 20th September, right? Yes, sir. After that, the lowest price of top and US to buy sell and 261.8. तो ये 23 सितंबर को लेडर अकर हुई. जब 23 सितंबर को लेडर ग्रीन कलर की अकर हुई तब हमने कहा 17,303 लोएस्ट प्राइस इज सपोर्ट. उसके बाद क्लाइंबिंग बाय 261.8 स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाय. अगर आज का हम 28 सितंबर का 1 मिनट के लिए हम छोड़ दे तो सो फार लोएस्ट लो वाज 17,422. 23 सितंबर से भी करे तो भी 17,422 लो, WDP, PCS और अलर्ट कॉलम. ये चारों कॉलम में 23 सितंबर से हम देखे तो लोएस्ट लो इज 422. ये हमारा सिंगल सपोर्ट है कि ये एनी डिक्लाइनिंग प्राइस अबव 17,422. लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 1742 इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट. और ये ट्रेड कर लिया तो जैसे आज अमन ने हाईलाइट किया कि भाई अपोलो हॉस्पिटल, माइंड ट्री, एफएससी जैसे 4-5 क्लिप बहुत टूट गए. बट जब तक ये 17,422 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ पे 17,422 पे सेलिंग की पोजीशन और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है 17,400 से ही. तो हम कहेंगे कि 17,422 आ गया. एक बात. और इस पीरियड से लेके जैसे हमने कल अपोलो हॉस्पिटल में समझाया था कि हाईएस्ट हाई जो है 1840 है, 18,040. तो above 17,400 we can project 18,040 also, and we can also project कि 18,040 हायर से ट्रेड कर लेगा. और कर लिया तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन. ये एक बात है. और हथवा 17,400 यहाँ पे हथवा बाइंग करने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली, बिकॉज फॉर 2 रीजन जो हमने मैसेज में लिखा है. एक, सिंगल सपोर्ट ही अकर हुआ है, इसके लिए रिट्रेसमेंट इज प्रोजेक्टेड. नहीं हुआ तो नहीं लेंगे. इतने दूर के स्टॉप लॉस से 17,400 के स्टॉप लॉस से हम नहीं लेंगे. 800 में 400 पॉइंट के स्टॉप लॉस से थोड़ी ले सकते हैं. एंड सेकंड, ये 3:30 बजे हुआ है, इसके लिए भी रिट्रेसमेंट इज प्रोजेक्टेड. खास करके FC 261.8 एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई अकर होता है और सिंगल सपोर्ट से होता है, तो हमारा एक्सपीरियंस है कि वो रिट्रेस होगा और रिट्रेस होकर फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे फॉर द जर्नी ऑफ 18,040. बहुत ही सिंपल, एक ही सेंटेंस. यस सर, वो सिंपल अभी का तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी, मुझे मैसेज ये देना था कि हम लोग जो पुराने सीनियर बन के बैठे हैं, मैं वापस दोहराता हूं कि जो पुराने सीनियर बन के बैठे हैं, जिसके मन में शायद पुरानी हमारी जो एकदम सटीक सिस्टम है, एकदम सही है, हम लोगों ने यूज की है, उस लोगों को मैसेज भी देना चाहिए कि इसको ऐसे टाइप करना है. इसलिए मैंने ये तीनों सिस्टम बोली और आपसे ये थिंकिंग मेथोडोलॉजी बुलवाने की कोशिश की. 2-3 साल से शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं. जो सिखा हुआ है वो ठीक ही है, कुछ भी सिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है. बस गलत एक ही हुआ कि बहुत ज्यादा
दे दिया और सबको सब कुछ दे दिया, तो 2 गलती हुई है, तो उसको लास्ट 3 साल से धीरे 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 सुधार रहे हैं कि भाई एक कम दो और दूसरा कंप्यूटराइज करके दो, तीसरा सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में करते जाओ, तो ज्यादा अच्छा है। बस यही बात है। बाकी आपने जो कुछ भी कहा समझ लिया, लेकिन उसको अब यहाँ पे हाईलाइट करके कुछ मतलब नहीं है ना। नहीं, वेरी सॉरी सर, देयर इज नो मिस्टेक फ्रॉम यू। कोई आपकी गलती नहीं है, कोई किसी की गलती नहीं है, आपने कोई ज्यादा नहीं दिया है, बहुत बेस्ट दिया है। मेरा ट्राई यही है कि उसको थोड़ा फाइन ट्यून करवा दे। अभी आप बोलेंगे तो फाइन ट्यून अपने आप हो जाएगा, बस मेरी ट्राई कोशिश यही थी कि पुराना, फिर इसलिए वो मैंने तीनों सिस्टम बोली। सब कुछ देंगे वापिस, जैसे जैसे कंप्यूटराइज होते जा रहा है, सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में होते जा रहा है, तो दे ही रहे हैं ना। पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप तो आप खुद जानते हो कि 10-10 साल से हम जानते हैं, कितना माइंड में, पूरा माइंड में था, हरू भरू भी दिया हुआ था। बट आज जब कंप्यूटराइज हो गया तो एक साथ में एक्चुअली एक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक महीने में एक ही देनी चाहिए, फिर सेकंड मंथ में सेकंड देनी चाहिए। तो देने का स्वभाव ऐसा है कि भाई सब कुछ एक साथ में फिर वापस दे दिया, तो आप लोग आराम से इसको 1 by 1 यूज करो। बाकी दिस इज पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप जो है, इट इज एक्चुअली 1 year कोर्स, शुड नॉट बी गिवन लाइक दिस। धीरे धीरे जो भी कंप्यूटराइज होगा, जैसे कंप्यूटराइज होना जरूरी है। ओल्ड वर्जन में जो कंप्यूटराइज हुआ है वो 50% 60% कंप्यूटराइज है, 40% 50% थॉट प्रोसेस है, इंटरप्रिटेशन है। क्या मतलब है ना। नहीं सर, वो तो उसी टाइम पे कंप्यूटराइज सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं थे और आप मैनुअल करवाते थे, तो आई थिंक सो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो जवाबदारी हमारी थी कि हमने आपने हम लोगों को ऑन पेपर स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल करवाया था। इतनी हम लोगों ने वो प्रैक्टिस की थी, तो वो हम नहीं सीख पाए या हम उसका रिजल्ट नहीं दे पाए या फिर शिक्षा का नाम हम नहीं कर पाए, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी है। आप प्लीज ऐसा कभी मत बोलिए। जैसे आप हम लोगों को बोलते हैं, मैं कभी कभी बोलता हूँ या कोई भी शिक्षित बोलता है कि ऐसा हो, तो आप बोलते हैं कि नहीं, अपने आप को अलग मत समझो, अपने आप को नीचा मत दिखाओ। वैसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत बोलो कि गलती हो गई। गलती किसी की नहीं हुई है। जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग, जिसका जैसा पावर, वो उतना उतना उसने एक्सेप्ट करके कर लिया, और वही पावर आज आपने वो पूरा डायनेमिक करके एकदम बढ़िया दे दिया है। तो फिर उसको मैं खाली, मेरा कोशिश यही था कि आप खाली स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल को अभी कैसे समझना है वो खाली आप बोल देवे एक सेंटेंस में, तो उसका आंसर मेरे जैसे सभी लोगों को, मुझको मिल जाए। बस मेरी कोशिश ये पूछने की, तीनों सवाल पूछने की यही थी। एक सेंटेंस में यही है, 17,400 के ऊपर है तब तक बाइंग ही है, 18,040 आएगा। और सिंगल सपोर्ट से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, एंड ऑफ द डे हुआ है, तो लेट अस वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट हुआ तो बाय करेंगे बस। 18,040 ट्रेड किया तो फिर मेजर हो जाएगा निफ्टी, फिर मैच्योर वे में बिहेव करेगा, फिर ये करेगा जैसे अभी कर रहा है। पर सर उसमें बीच में, आई एम वेरी सॉरी, पर एक बात पूछ लूं मैं कि 1840 आएगा या 17,947 जो अबोटेड टॉप है वो आएगा, वो आज का बीडीपी ट्रेड करे तो ही बोलना है ना सर? देखो ये सबको मालूम ही है, फिर से हम कह देते हैं, स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, बराबर है। एक बार लोअर बैंड तो ट्रेड कर लिया तो डैमेज तो हो ही गया। यस सर। तो जो भी जर्नी रिट्रेस होके भी जो बढ़ेगा, तो फर्स्ट जर्नी विल बी ओनली अप टू अपर बैंड, ओनली अप टू बीडीपी। और ये 17,921 ट्रेड करेगा तो 1840 की जगह बनेगी ना, नहीं तो कहां से बनेगी। यस सर। और ये 17,921 ट्रेड नहीं किया और वहां से घूम गया तो 17,400 भी तोड़ देगा। और जब होगा तब हम वापस उसके बाद को घुमा देंगे, उस समय चेंज कर देंगे। बट अभी तो हम इतना कहें कि भाई 17,400 के ऊपर है तब तक ऑन रिट्रेसमेंट हमें बाइंग करनी है। और ये तो बहुत एकदम ओपन स्टेटमेंट है, और हर पोस्ट क्लोजिंग टू उनकी नोट्स में भी लिखते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी सेटअप हो, कुछ भी हो, एक बार लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, उसके बाद में बढ़ेगा तब जब वापस उस इसी प्लान का अपर बैंड ट्रेड करे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर सेटिस्फाइड नो? एब्सोल्यूट सर, श्योर।
बीडीपी आज का ट्रेड नहीं करेगा, आज का अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा तो 18,040 आएगा कैसे? वी हैव टू रिस्पेक्ट टुडेस अपर बैंड, टुडेस बीडीपी। तो एकदम आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग, जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो फर्स्ट जर्नी मैक्सिमम अपर बैंड होती है, उसके बाद ही आगे चलता है। 18,040 क्यों, कुछ भी हो सकता है फिर, बट पहले बहुत दूर है अभी। स्टेप नंबर 1, allow it to retrace, allow it to retrace, allow it to retrace. Second is journey, first journey is upper band, then upper band trade करते ही journey is 18,040। ये तो हम कहते हैं ना ओवरऑल सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय निकालते हैं, तो ये सपोर्ट 17,422 है, क्लाइंबिंग बाय 18,040 है। बट ही इज राइट, ये हाईलाइट करना जरूरी था कि कम से कम आज का बीडीपी तो ट्रेड करे, आज का अपर बैंड तो ट्रेड करे। हाँ जी कहिए। गुड इवनिंग सर। सर छोटी क्वेरी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेरी है सर। यूपीएल वीकली 31 जुलाई 31 जुलाई, हाँ सर। करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी में ये आ रहा है बैक टेस्टिंग में। इसका डब्ल्यूडीपी सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आया है सर। ये 10 तारीख का लिया है आपने। 786.30। हाँ सर, 10 जुलाई का लिया है आपने। एक बात बोलूं, हाँ सर। अभी है ना, हाँ ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाता हूँ मैं वापस। यहाँ पे हाँ अगर हाँ आपको मालूम हो तो एक ट्रेंड रिवर्सल बाय ट्रेंड रिवर्सल सेल का सेटअप हमने दिया था। हाँ हाँ और वो समझा नहीं वाला था कि मुझे उसमें कुछ एरर हाँ दिखी, मैंने डिलीट कर दिया, हाँ, ठीक क्योंकि है। ऐड एंड डिलीट करना अभी इतना आ गया मुझे। हाँ उसके बाद से ये करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी अगर आप लोगों ने आज देखा हो तो यहाँ पे 2200 हाँ रिकॉर्ड आ रहे हैं करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी का दिस मॉर्निंग। हाँ हाँ, तो इस एरर को भी ठीक करवाया। तो ऑल दिस ओके। एरर्स आर देयर वीकली आल्सो, हाँ मंथली ओके, आल्सो। तो सिर्फ एक दो ठीक। दिन रुक जाओ, हाँ एक दो दिन ठीक है रुक सर। जाओ, तब मैं इसी सैटरडे मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बट इसी सैटरडे हमारे 2 सेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हाँ एक करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी इन स्टॉप एंड यूज टू बाई, हाँ pullback till BDP, and stop and use to sell, and trend reversal buy sell. हाँ One learning we'll have, and secondly before Saturday हमारे पास FUB का भी फिल्टर का रिपोर्ट आ जाएगा। तो ठीक है। FUB प्लस ट्रेंडिंग बाई प्लस PCS PCR, ये सबको मिला के एक लाइन एक क्लिक में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैसे फाइंड करना ट्रेड, ये हम देखेंगे। तो लेट फर्स्ट ठीक डेली भी स्ट्रीमलाइन, ये पूरा रीलोड होगा, ठीक है। फिर वीकली रीलोड होगा, फिर मंथली रीलोड होगा। एरर आज है सर ना, 22 मतलब ये। आज करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी में 2200 रिकॉर्ड थे, मैं भी घबरा गया कि 2200 स्क्रिप्ट कहाँ से आ गई, हम्म। बट इट इज करेक्टेड लेटर। ठीक है सर, वो एरर है ना, मतलब वो और बस इसी के इसलिए मैं। कारण है ना, इसी के हाँ कारण एफआरएआर में एरर आई है, जो डीएलएफ और उसने बताया ना। बाकी हाँ हाँ एफआरएआर हाँ। में एरर आई नहीं रही, नाउ इट इज वर्किंग फाइन। बट समथिंग इज हम्म। हैपेंड विद कैन रिवर्सल बाय सेल, वो शायद हम्म, इसलिए हुआ, वो लोग मुझे कह नहीं रहे हैं, बट हाँ मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ट्रेड सेटअप मैंने क्रिएट किया, ट्रेड सेटअप मैंने डिलीट किया होशियारी करके, हाँ इसलिए शायद एरर आई होगी। मुझे उनको कहना हाँ, चाहिए कि भाई इस तरह का ट्रेड सेटअप चाहिए, एंड दे शुड फ्रेम द ट्रेड सेटअप, दे शुड क्रिएट द ट्रेड सेटअप, दे शुड लोड द ट्रेड सेटअप। ये तीनों काम मैंने कर लिया, डिलीट करने का काम भी मैंने किया, क्रिएट करने का काम भी मैंने किया, लोड करने का काम भी मैंने किया। ओहो। तो मुझे समझ में आ रहा है अभी कि हम्म, मैंने कुछ कोडिंग में हम्म, हाथ लगा दिया ना, तो तकलीफ हो गई। हाँ
बट दे कुड नॉट टेल मी, बट मैं कल उनको कन्फेस कर दूंगा, सॉरी कह दूंगा कि मेरे कारण काम बढ़ रहा है। आई विल नॉट डू हियर इन आफ्टर ये सब काम। वो जो अपना काम नहीं है वो नहीं करना चाहिए, बट कर लिया मैंने। दैट्स व्हाई नो दिस एरर आल्सो हैज कम, दैट्स व्हाई एरर इज गॉन टू। ये सब कैसा है मालूम है, बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा भी छुई मुई जैसा हाँ है। तुम अगर ढंग से समझता हूँ। कोडिंग अगर नहीं किए तो छोटा काफी कॉमा कुछ। कुछ है लग गया तो हाँ, बस कहाँ हिल कहाँ जाके वो टच करता है ना, वो मालूम नहीं है। इंटरकनेक्टेड है पूरा, हाँ, सब कुछ वही दिमाग में इंटरकनेक्ट। घूम रहा था वो। हाँ ठीक है ये सर। कर लेंगे ये, और यूपीएल का भी देख लेता हूँ, 786 नहीं होना चाहिए। ठीक है। बस ठीक है सर, थैंक यू। हाँ Which date it was? 31 जुलाई, मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। Okay. थैंक यू सर। अच्छा है ना, देने के पहले इतना आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो मैं बहुत संभल के काम कीजिएगा, बहुत वोलाटाइल रहने वाला मार्केट, कुछ जल्दबाजी में मत करना। पोस्ट क्लोजिंग टोन की जो ट्रेड सेटअप की जो भी नोट्स है उसको बराबर ढंग से फॉलो कीजिएगा। अब तक हम थोड़ा केयरलेस होके काम करते थे कि शायद सब चेक पॉइंट हम चेक नहीं करते थे तो चलता था। आज तक हम वो और एमबीसीएस यानी कि हमारी ताकत से ज्यादा वॉल्यूम भी कर लेते थे तो चलता था। बट अब यहाँ पे समझ जाना, न ओवर एम्बिशियस होना, न एक्स्ट्रा केयरलेस होना। और जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है ट्रेडर्स के लिए, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, और बेस्ट है फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WTP and closes with PCR। ट्रेडर्स का, F&O ट्रेडर्स का, ऑप्शन ट्रेडर्स वालों का इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। जो थोड़े पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए एफसी 100% तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कैश में काम करते हैं, उनका फाइनल स्टॉप लॉस, चाहे फिर वो फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, प्रोफेशनल एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, उसका फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो रिसेंटली इफ इट इज ट्रेडिंग विद डार्क ग्रीन लेडर तो उस पीरियड का लोएस्ट लो शुड बी हिज स्टॉप लॉस। और डार्क ग्रीन लेडर के बाद अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई, स्टॉप एंड यूज टू सेल, या RC 261.8 या FC 261.8, ये चारों अकरेंस का जो लोएस्ट लो है वो अगर ट्रेड कर लेता है उसके बाद में कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो होल्डिंग के सब काम लॉन्ग टर्म में और आता होगा। बट एक बार के लिए तो बहुत नीचे माल मिलता है तो हमको वापस उस वो दैट शुड बी आवर फाइनल सपोर्ट, जो आज के मैसेज में भी नोट्स में दिया है, पोस्ट क्लोजिंग टोन के नोट्स में। प्लीज वी कैन नॉट अफोर्ड नाउ टू इग्नोर एनी ऑफ द नोट्स, वी कैन नॉट अफोर्ड नाउ टू बी केयरलेस। जैसे कल किसी ने कहा कि सर ऐसे ही ले लिया मैंने, मुझे तो समझ भी नहीं आया कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। ऐसे ही कैसे ले लिया, ऐसे ही कैसे ले सकते हैं ना। जो ट्रेड सेटअप में नहीं है वो ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। शायद अगर 18,000 हो गया और उसके ऊपर चलने लग गया, आई डोंट नो जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके बाद में वो मैच्योर हो जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा तो हम देखेंगे। या तो यहाँ से 16,400 सॉरी 17,400 ट्रेड कर लिया तो मस्त स्टेबल हो जाएगा लोअर साइड। फिर हम वापस थोड़ा ओवर एम्बिशियस होना हो, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरलेस होना हो, बट हाँ ट्रेड सेटअप में तो आना ही चाहिए। विदाउट ट्रेड सेटअप ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फिर इंटरप्रिटेशन बेस वगैरह सब हम कर सकते हैं, बट अदरवाइज कुछ दिन के लिए प्लीज बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रख के काम कीजिएगा। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल।